गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो प्रमेय है हमारी 10.8। प्रमेय क्या कह रही है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। प्रमेय क्या कह रही है कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होगा, यानी कि कोण POV बराबर हो जाएगा वो कोण PAQ। तो ये हमको सिद्ध करना है कि केंद्र पर अंतरित एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है वृत्त के किसी भी भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो हमको सबसे पहले क्या दिया, मान दिया है यहाँ पर कि O केंद्र वाले इसमें है तीन स्थितियाँ। O केंद्र वाले वृत्त का चाप PQ है। PQ क्या होता है, चाप हो गया, ये चाप है जो केंद्र पर कोण POQ तथा वृत्त के शेष भाग के बिंदु A पर कोण PAQ अंतरित करता है। पहले केंद्र पर क्या कोण बन रहा है, कोण POQ बन रहा है और वृत्त के शेष भाग पर कोण PAQ बनता है बिंदु A पर। अब यहाँ रचना में हमने क्या किया, A को O से मिलाकर B तक बढ़ाया गया। अब उत्पत्ति में हमारे पास तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। एक होगा लघु चाप, दूसरा होगा अर्धवृत्त और तीसरा हो सकता है दीर्घ चाप। PQ क्या होगा, अब यहाँ पर दीर्घ चाप है, यहाँ पर PQ अर्धवृत्त पर है। तो इन तीनों स्थितियों को लेकर के हमें इसे हल करना है। तो अब आ जाते हैं हम स्थिति फर्स्ट में। इस वाले चित्र को लेंगे, फिगर फर्स्ट को लेंगे। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारा AOP, इस त्रिभुज को हम लोग ले रहे हैं, त्रिभुज AOP को। तो त्रिभुज AOP में OA बराबर OP होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पर जो है कोण OAP बराबर हो जाएगा कोण OPA। एक कोण हमारा कोण OAP होगा, दूसरा जो कोण है OPA होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि समान भुजा के सामने के कोण समान होंगे। जब दोनों भुजाएं समान हैं तो उनके कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर कोण जो है POP क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण में आपने पढ़ा कि दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण POB बराबर हो जाएगा कोण OAP प्लस कोण OPA। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला जो कोण हमने लिया यहाँ पर, इस कोण का बहिष्कोण हो गया, तो इसके दोनों कोणों के योग के बराबर होते हैं। बहिष्कोण प्रमेय से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण POB बराबर कोण OAP प्लस कोण OAP हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 में हमें निकाल लिया कि कोण OAP बराबर है कोण OPA। तो OAP करके 2OAP हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया कोण POB बराबर कोण दुगुना 2 गुणा कोण OAP, यानी कि ये वाला कोण जो है इस कोण के दुगुने के बराबर होगा। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में ले लें त्रिभुज OQA में कोण जो है QOB जो है हमारा बहिष्कोण हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर 2 गुणा कोण OAQ के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कोण POB प्लस कोण QOB बराबर हो जाएगा 2 कोण OAP प्लस 2 कोण OAQ। इसमें से दो हम क्या कर लें,
ये POB प्लस QOB किसके बराबर होगा? दोनों कोण जोड़ देंगे तो POQ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको दिखा रहे हैं कोण POQ बराबर, दो कॉमन ले लिया और यहाँ पर कोण OAP प्लस कोण OAQ, कोण OAP प्लस कोण OAQ हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया? कोण PAQ यानी कि POQ बराबर हो गया 2 गुना कोण PAQ। यही हमको यहाँ तक सिद्ध करना था, तो इसमें हमारा ये सिद्ध हो गया। इसके लिए लघु चाप के लिए कि केंद्र पर किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो बिंदु A पर बना हुआ है तो इसके कोण का ये दुगुना हो जाएगा। अब स्थिति 2 जो हमने लिया है कि हमारा जो चाप है वो PQ अर्धवृत्त पर है। स्थिति 2 तो हम ले लेंगे त्रिभुज OPA में भुजा OA को हमने B तक बढ़ाया है। तो अब जो कोण बन रहा है POB, क्या हो गया? ये वाला कोण जो है बहिष्कोण हो जाएगा। तो बहिष्कोण की परिभाषा आपको मालूम है, क्या चीज़ होता है कि बहिष्कोण जो है त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि कोण POB बराबर हो जाएगा कोण OPA प्लस कोण OAP। और ये कैसे होगा? यानी कि कोण इसलिए दिया, चूंकि दिया है OP बराबर OA, क्या है? वृत्त की त्रिज्या, इसको हमने 8 यहाँ पे दिखा दिया है। और जब सामने के कोण भुजा बराबर होगी तो सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए कोण OPA बराबर हो जाएगा कोण OAP। तो यहाँ से हो जाएगा OPA की जगह हम क्या लेंगे? कोण OAP प्लस कोण OAP बराबर कोण POB। तो कोण POB बराबर आ जाएगा 2 कोण दुगुना कोण OAP। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार हमने लिया कोण QOB बराबर हो जाएगा 2 गुना कोण OAQ। QOB अभी वाला त्रिभुज हमने लिया त्रिभुज QOAB OQA त्रिभुज OQA में हमने लिया तो बहिष्कोण हमारा क्या हो गया? QOB बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण इसी प्रकार हो जाएगा क्योंकि समान त्रिभुज है दोनों और वृत्त में बना हुआ है, इसलिए कोण QOB बराबर हो जाएगा 2 कोण OAQ। इसके बराबर समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 में क्या है? कोण POB प्लस कोण QOB बराबर दुगुना हो जाएगा कोण OAP। तो 2 गुना कोण OAP प्लस कोण 2 गुना कोण OAQ। कोण POB प्लस कोण QOB, POB प्लस कोण QOB बराबर किसके हो गया? कोण POQ के। यहाँ जो कोण हो जाएगा वो कोण Q के बराबर होगा। कोण POB प्लस कोण QOB बराबर, दोनों कोणों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? कोण POQ बराबर हो जाएगा कोण, 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो यहाँ पर बचा कोण OAP प्लस कोण OAQ। 2 कॉमन ले लिया कोण OAP प्लस कोण OAQ का योग क्या होगा? कोण बराबर हो जाएगा PAQ के। यहाँ बराबर हो जाएगा 2 कोण PAQ। तो ये हमको यही सिद्ध करना था कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी भी भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा कोण POQ बराबर हो जाएगा 2 कोण PAQ, इस कोण के दुगुने के बराबर। इसी प्रकार अब स्थिति तीसरी जो है हमारा दीर्घवृत्त में बन रही है। तो यहाँ पर हमें PQ के स्थान पर क्या लेना है?
परिवर्तित कोण लेना। तो ये वाला कोण नहीं है, इस स्थिति में हमारा कोण POQ चलेगा। ये वाला कोण हमारा यहाँ से POQ लेंगे और यहाँ पर ये कोण PAQ ही रहेगा। तो यहाँ पर अब आपको बस इतना करना है कि कोण POQ के स्थान पर हमारा परिवर्ती कोण POQ होगा। तो परिवर्ती कोण POQ बराबर दो कोण PAQ। जैसा हमने स्थिति 1 और 2 को हल किया, ठीक उसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होगा। अब इसमें एक अगली प्रमेय है जो कह रहे हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। प्रमेय जो है क्या कह रही है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। जैसे कोण PAQ और दूसरा कोण PBQ होगा। तो ये कोण एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं, इसलिए ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रमेय कह रही है। तो ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने मान लिया कि O केंद्र वाले वृत्त में कोण PAQ तथा कोण PBQ, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही वृत्तखंड में बने कोण, ये एक ही तरफ बना हुआ कोण हो जाएगा। तो हमको सिद्ध करना है कोण PAQ बराबर कोण PBQ। PAQ बराबर कोण हो जाएगा PBQ। रचना में हमने क्या किया, O से P को मिलाया और O से Q को मिलाया। अब हमें मालूम है समान वृत्तखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। यानी कि ये वाला कोण जो है इस कोण का दुगुना होगा। समान वृत्तखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अतः क्या होगा, कोण PAQ बराबर 1/2 कोण POQ दुगुना होता है, या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, कोण PAQ। कोण PAQ बराबर हो जाएगा 1/2 कोण POQ। अगर हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर दुगुना हो जाएगा। परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये भी ले सकते हैं कि PBQ बराबर 1/2 कोण POQ। ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 हुआ 2 से, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण PAQ बराबर कोण PBQ इति सिद्धम। यही हमको सिद्ध करना, कोण PA बराबर कोण PAQ बराबर कोण PBQ। एक अगली प्रमेय है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो हमने मान लिया है हमको कि PQ क्या है, व्यास है, और यहाँ पर कोण A बन जाता है। कोण PAQ जो है क्या होगा, समकोण होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो ये हमको दिया है कि PQ व्यास है, इसका मतलब क्या होगा, कोण POQ बराबर 180 की सीधी रेखा दिखाई देगी, पूरी 180 हो गई। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि कोण PAQ बराबर 90 अंश। अब ये वाला कोण जो है वो क्या होगा, 90 अंश होगा। यह हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि कोण POQ बराबर हो जाएगा 2 गुना कोण PAQ। और यहाँ पर हमको मालूम है वही चीज प्रमेय है जो आपको याद रखनी है। प्रमेय से आपको हल भी करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा समान वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यानी कि वृत्तखंड में बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगुना होता है। यानी कि यहाँ पर 2PAQ है और POQ बराबर कितना है, 180 अंश है। तो 2 कोण PAQ बराबर 180 अंश हो जाएगा, या कोण PAQ बराबर 180/2 करते तो 90 आ जाएगा। तो 90 डिग्री क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ से ये भी हो गया, ये सिद्ध हो गया कि कोण PAQ जो कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब
एक अगली प्रमेय है। पहली प्रमेय क्या कह रही है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा एक ही वृत्त पर स्थित होती है, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। जैसे कि हमें एक रेखाखंड ए बी दिया हुआ है और सी डी जो है दो बिंदु है, सी डी जो है दो बिंदु है जो एक ही ओर स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि कोण ए सी बी ये वाला कोण ए बी बी बराबर है। यहाँ ये दिया हुआ था इसी की तरफ, यानी कि क्या प्रमेय कह रही है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है, तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। ये हमें बताना है कि ए बी सी डी जो है ये चक्रीय है, चक्रीय बिंदु है। तो हम क्या मानेंगे, पहले हमने किया है, हमने क्या चीज ए बी एक रेखाखंड है और सी डी जो है दो बिंदु है जो एक ही ओर इस प्रकार स्थित है कि कोण ए सी बी ये वाला कोण ए बी बी के बराबर हो। अब हमको सिद्ध करना है कि बिंदु ए बी सी डी एक ही वृत्त पर स्थित है। ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है ए बी सी डी ये चारों एक ही वृत्त पर स्थित है। मान लिया कि बिंदु डी जो है बिंदु ए बी तथा सी से जाने वाले वृत्त पर नहीं है। ये या तो बिंदु डी पर है, ए डी को डी पर काटेगा, जैसे यहाँ पे डी डैश पर काटेगा, या ए डी को आगे तक बढ़ा तो डी डबल डैश पर काटेगा। अब हम क्या करते हैं कि डी डैश को बी से मिला दिया और डी डबल डैश को भी हम बी से मिला दिया। हमें मालूम है कि किसी वृत्तखंड में बनने सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। हमने मान लिया कि डी डैश या डी डबल डैश वृत्त के परिधि पर स्थित है, एक ही तरफ के कोण है, इसलिए कोण आपस में सब क्या बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्या होगा, कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी डैश बी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 होगा। या हमने माना है ये ऐसा होता नहीं, लेकिन हमने ये मान लिया कि ये डी डैश पर मिल रहा है या डी डबल डैश पर मिलेगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी डबल डैश बी, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये कहाँ है, वृत्त पर, वृत्त की परिधि पर है, इसलिए हम इसको बराबर लेते हैं। तो ये 2 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए डी डैश बी बराबर होगा कोण ए डी डबल डैश बी। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। लेकिन हमको दिया क्या था कि कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डी बी की, ये वाला कोण ये कोण के बराबर है। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या निकल गया कि समीकरण 3 हुआ समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा कि कोण ये तो सब आपस में बराबर है, तो ए सी बी और ए सी बी बराबर हो गया। इसलिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी डैश बी बराबर कोण ए डी डबल डैश बी के बराबर है। और ये सभी बिंदु ये कब संभव है, जब तभी संभव है जब बिंदु डी डैश डी डबल डैश और डी एक ही बिंदु पर होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बिंदु जो डी है वो बिंदु डी भी अन्य बिंदुओं की भांति ए सी बी की भांति बिंदु डी भी वृत्त की परिधि पर है। तो ये एक प्रमेय थी, इसको भी देखना है। अब इसमें एक और प्रमेय है जो कहेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के समरूप कोणों का प्रत्येक युग्म 180 अंश होता है। ये हमको सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के समरूप कोणों का प्रत्येक युग्म 180 अंश होता है। दिया है ए बी सी डी जो है यहाँ पर क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है और हमको सिद्ध करना है कि कोण डी सी बी ये वाला कोण डी सी बी प्लस कोण डी ए बी 180 अंश होगा तथा कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी 180 अंश होगा। ओ डी तथा ओ बी को मिलाया
OD और OB को मिला है। अब हमने पढ़ा कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण पर भी पर बने कोण का दुगुना होता है। तो एक ही वाला कोण हम लेंगे कोण CD, कोण DCB बराबर हो जाएगा कोण DOB। ये परिवर्तित जो कोण है इसके 1/2 के बराबर होगा। इसी प्रकार हम ले लेंगे कोण DAB। अब लघु कोण में बना है ये, तो कोण DAB बराबर 1/2 जो लघु कोण है ये वाला अंदर वाला कोण DOB। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कोण DCB प्लस कोण DAB बराबर 1/2 बृहद कोण कोण DOB प्लस 1/2 लघु कोण DOB। दोनों को जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, एक संपूर्ण कोण बन जाएगा 360 डिग्री का, यानी कि कोण DCB प्लस कोण DAB बराबर 1/2 केंद्र पर अंतरित संपूर्ण कोण बराबर 1/2 गुना 360 डिग्री बराबर 180 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि कोण ABC प्लस कोण ACB, ABC ये वाला कोण और ABC कोण का योग 180 अंश होगा, यह संपूरक कोण होता है। इस प्रकार ये प्रमेय आपकी समाप्त हो गई। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें।